वो शोषण हुआ वो लेके आ गया। अरे लोग लुगाई हगला हाबा हाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह। 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 बैड़ बैड़ खोद्र खोद्र बैड़ बैड़ खोद्र खोद्र टापरा टापरा हुई ग्यारह। लोग लुगाई हगला हाबा हाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह। लोग लुगाई हगला हाबा हाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह। चल चली न बैल्या होड़ की पहुंच ढीली हुई गई। चल चली न बैल्या होड़ की पहुंच ढीली हुई गई। न गिर गिरी न बापड़ा होड़ की पहुंच ढीली हुई गई। न गिर गिरी न बापड़ा होड़ की पहुंच ढीली हुई गई। तो जुआन जुआन सोरा कामले जुआन जुआन सोरा कामले डोकरा डोकरा हुई ग्यारह। लोग लुगाई हगला हाबा हाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह। लोग लुगाई हगला हाबा हाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह। झटकाया झाड़ कान ढुलका खो दिलाया। झटकाया झाड़ कान ढुलका खो दिलाया। कि पैड़ा होने का मुल्का काट लाया। नहीं पैड़ा होने का मुल्का काट लाया। अब पानी निपड़ तूत अब पानी निपड़ तूत कहाँ काबरिया तीतरा हुई ग्यारह। लुग लुगाई हगला हाबा हाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह। लुग लुगाई हगला हाबा हाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह। चोरी ही नालो हगले वाट वाट चाला। चोरी ही नालो हगले वाट वाट चाला। न हगली दुनिया में अही मार काट चाला। न हगली दुनिया में अही मार काट चाला। तो हगली दूर का लोग काई हगली दूर का लोग काई कुकड़ा बोकड़ा हुई ग्यारह। लुग लुगाई हगला हाबा हाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह। लुग लुगाई हगला हाबा हाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह। बैड़ बैड़ खोद्र खोद्र बैड़ बैड़ खोद्र खोद्र टापरा 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 टाप टापरा टापरा हुई ग्यारह। लुग लुगाई हगला हाबा हाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह। इसके बाद आपकी कविता है घोड़ा सब एक घोड़ा। हम महली आदिवासी से एक गाना पसंद कर रहा है। ये गाना मैंने लिखा था जब मेरा माँ गुजर गया था। हम एक कविता लेकर लिखा था तो माँ के लिए लिखा, लेकिन ये इतना पॉपुलर हुआ एक मजेदार हो गया। तो इसके बाद आप कहाँ से आए नाम? मेरा नाम कालाचंद महाली, वेस्ट बंगाल पे आ रहा है। वेस्ट बंगाल शांति निकेतन है ना, शांति निकेतन पे आ रहे हैं। तहले नाती न कथा इमदिया मने बेथा ए हपन बोय। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱮᱦᱮᱱᱤᱧ ᱵᱳᱭ ᱟᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨᱛᱮ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱮᱦᱮᱱᱤᱧ ᱵᱳᱭ ᱟᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨᱛᱮ। ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱟᱛᱤᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱤᱢᱟᱫᱤᱧᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱮᱛᱷᱟ ᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱳᱭ। ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱟᱛᱤᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ इमदिया मने बेथा ए हपन बोय। इन दो चिका तेहनिन बोय आम बेगलते। इन दो चिका तेहनिन बोय आम बेगलते। आइरे जाला पे पोइतला निया कथा सरी गया। आइरे जाला पे पोइतला निया कथा सरी गया। इन दो चिका तेहनिन बोय आम बेगलते। इन दो चिका तेहनिन बोय आम बेगलते। तो हम जब लोग आदिवासी है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा एक मिक्सचर दिया ये ऐसे।
Teheli nati na kata imadinya mone betha ehe hopon boy. Teheli nati na kata imadinya mone betha ehe hopon boy. Indo chika teheni boyang begote. Indo chika teheni boyang begote. Indo chika teheni boy am begote. Saling kubura. अरे लहरी से आइए हाँ है और ज़्यादा नहीं है नहीं 2 मिनट बस बस 2 मिनट नहीं नहीं आप सभी को सादर प्रणाम जोहर। साथियों, कल जो कविता 2 मिनट की रह गई थी उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह मेरी नई कविता संग्रह वाणी प्रकाशन से 1-2 दिन में आने वाली है। उसी में से कविता है, अब वहाँ नदी नहीं बहती। वाह वाह मेरे गांव में 30 साल पहले बहुत बड़ी नदी थी, जयपुर राजस्थान में। हमारा नदी न होकर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं। जिस तरह के भवन हम कल से यहाँ देख रहे हैं उस तरह के भवन वहाँ पर निर्मित हो गए हैं। उसी को लेकर लिखा गया है। देखा है बचपन में खेतों के पीछे एक नदी दात्रियाँ निकालती हुई बहती थी। नाम था उसका बाण गंगा। खूब नहाते थे उसमें। जब पानी का बहाव कम होता था चढ़ती थी नदी के डावा के ऊपर हमारी बकरियां, गायें, भैंसें और हम सभी ग्वाल नदी के किनारे नहाते हुए खूब मस्ती करते थे। लेकिन अब उस नदी की यादें हैं जो बार बार याद आती है। वर्षों पहले धनाढ्य व्यवसायियों ने एक साथ मिलकर पूरी नदी आदिवासियों से कौड़ियों के दाम में खरीद ली। चढ़ते थे जिसमें दिन भर जंगली जानवर, आवारा पशु, लेकिन नहीं दिखते अब वो भी। खरीदते वक्त बोला गया, आपको पक्की नौकरी देंगे, आपके गांव में स्कूल, अस्पताल और पक्की सड़क बनाएंगे, आपकी ज़मीन की मुंह मांगी कीमत देंगे। इसी लालच में सीधे साधे गांव वालों ने कौड़ियों के दाम अपनी नदी को बेच दिया, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन हमारे बच्चे कम से कम गाय, बकरियां, भैंसे चराने की बजाय स्कूल तो जाएंगे। नहीं है अब वहाँ कोई नदी या नदी का निशान। कानून को दिखाने के लिए एक पक्का नाला बना दिया गया और नदी में पेड़ों के बीच छोटे छोटे क्लब खोल दिए गए जिसमें विदेशी संस्कृति का नंगा नाच होता है और ग्रामीणों की बोली, भाषा, वेशभूषा को देख कर भारतीय संस्कृति पर अट्टहास किया जाता है। गांव वालों को असभ्य, जंगली, वनमानुष और न जाने क्या क्या बोला जाता बना दी गई है। नदी के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें। उनकी इजाज़त के बिना जहां न कोई आ सकता और न ही जा सकता। वर्षों बाद आज भी गांव में न स्कूल बनी और न ही पक्की सड़क आई। धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। बहुत जय जोरदार जोहार, सादर जोहार प्रणाम। जोहार ये मौका है छूट जाएगा। तो साथियों, आज ट्राइबल फेस्टिवल के दूसरे दिन मैं विनोद विश्वकर्मा मध्य प्रदेश से आया हूँ। कवि और उपन्यासकार हूँ और मेरा जो उपन्यास आया है ये अभी एक बस्तर में एक प्रेम हड़ताल जो बस्तर के जीवन पर, आदिवासी जीवन पर आधारित है और उनके संघर्ष और वर्तमान धारा में कैसे लोग जुड़े उनके संघर्ष पर आधारित है। उसमें एक कविता है जो प्रारंभ में जो उसका नायक है वो गाता है, वो साल के पेड़ पर है। मैं वो कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साल के पेड़ का सम्मान करता हूं मैं, साल के पेड़ का सम्मान करता हूं मैं, इसकी हरी डाल पर बैठकर
इसके चौड़े पत्तों को हाथ में पकड़कर सोचता हूँ, बचपन में इसी के पत्तों पर रखकर भोजन देती थी माँ। बचपन में इसी के पत्तों पर रखकर भोजन देती थी माँ, और इसका सम्मान करना सिखाती थी, और इसका सम्मान करना सिखाती थी। इसके छोटे पौधे से लेकर बड़े पेड़ तक को देखा है मैंने। इसके छोटे पौधे से लेकर बड़े पेड़ तक को देखा है मैंने। अनेक रूप हैं इसके, हरे हरे पत्तों का हरा हरा पेड़, जिधर जाए आंख उधर खड़ा हुआ दिख जाता है। जिधर जाए आंख उधर खड़ा हुआ दिख जाता है। हल्के पीले लाल दिखते इसके फूल, मोटी मोटी डालियां हमारे मन को मोहती हुई ऐसे लगती हैं जैसे कि किसी हृदय में प्यार का शब्द फूटा हो। जैसे कि किसी हृदय में प्यार का शब्द फूटा हो। देखते ही इनको प्यार हो जाता है। देखते ही इनको प्यार हो जाता है। चोट लगती है तो इसकी छाल अपने घाव में हम लगाते हैं। चोट लगती है तो इसकी छाल अपने घाव में हम लगाती है। भूख लगती है तो इसका फल हम खाते हैं। बस देखते ही रहते हैं इसको, जैसे अनेक बार देखते हैं अपने माँ बाप को। बस देखते ही रहते हैं इसको, जैसे अनेक बार देखते हैं अपने माँ बाप को। वैसे ही अनेक बार देखते हैं हम इसको। वैसे ही अनेक बार देखते हैं हम इसको। यह पालता है हमको, यह पालता है हमको। भूख से डर से मुक्ति देता है। भूख से डर से मुक्ति देता है। देवता ही करते हैं सम्मान जिसका, देवता भी करते हैं सम्मान जिसका, उसका मैं करता हूँ सम्मान। पूजा करता हूँ हमारी आत्मा में शांति और पवित्रता भर देने के लिए। पूजा करता हूँ हमारी आत्मा में शांति और पवित्रता भर देने के लिए। यह पेड़ हमेशा हमें छाया देते रहे। यह पेड़ हमेशा हमें छाया देते रहे। गोल गोल इसके फल हम गर्मियों में कंचे की तरह खेलते हैं। गोल गोल इसके फल हम गर्मियों में कंचे की तरह खेलते हैं। कहते हैं हिंदू और बौद्ध दोनों का रहा है यह प्यारा। कहते हैं हिंदू और बौद्ध दोनों का रहा है यह प्यारा। बहुत दर्द होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत दर्द होता है बार बार इसको कटते हुए देखकर। बहुत दर्द होता है बार बार इसको कटते हुए देखकर। छाती फट जाती है जब गिरते हैं धरती पर हरे साल के पेड़। छाती फट जाती है जब गिरते हैं धरती पर हरे साल के पेड़। तब लगता है किसी ने हमारे माता पिता को चोट पहुंचाई हो। तब लगता है किसी ने हमारे माता पिता को चोट पहुंचाई हो। मन में आशा जगाने वाले, बरसात में बादलों से बूंदें खींचकर हमारी धरती को रसिक्त कर देने वाले इन साल के पेड़ों को जब हम नहीं बचा पाते, तब लगता है कि हम जीते क्यों हैं। तब लगता है कि हम जीते क्यों हैं। जबकि साल के पेड़ हमें जीवन से जीतना सिखाते हैं। जबकि साल के पेड़ हमें जीवन से जीतना सिखाते हैं और हम इन्हें करते हुए नहीं बचा पाते। मौसम कोई भी हो हमेशा साथ ही रहते हैं साल के पेड़। हम इसके लिए बने हों या ना बने हों, यह हमारे लिए बने हैं। इसीलिए कभी भी बेगाने नहीं लगते साल के पेड़। इसीलिए कभी भी बेगाने नहीं लगते साल के पेड़। इसीलिए कभी भी बेगाने नहीं लगते साल के पेड़। धन्यवाद मुझे यहाँ अवसर मिला बोलने का। थैंक यू सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जोहार। जोहार। कैसे हैं सब? बस एनर्जी पूरी। आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस फेस्ट में के दूसरे दिन। और मैं आशा करती हूँ आपका जो पहला दिन था वो बहुत उत्साह पूर्वक रहा होगा और आप लोगों को जो आपस में
हमारे देश से विभिन्न शहरों से विभिन्न जातियों से जो लोग आए हैं उनका एक अपना एक्सपीरियंस देखने को मिला होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी जो मैंने कल अनुभव की है कि हमारे भारत की जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका सबसे पहला प्यार प्रकृति से है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमें भी उनसे सीखनी चाहिए कि प्रकृति ही हमें सब कुछ दे रही है। अगर आज की डेट में जो इतना पोल्यूशन का प्रॉब्लम है या बाकी हेल्थ इश्यूज भी हैं, अगर हम प्रकृति की संरक्षण की तरफ आगे बढ़े तो होपफुली हमारी ये प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। तो मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करती हूँ, जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो आए, और आप सबके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां कि आपने हमें एक बहुत अच्छा अनुभव दिया है कल और बहुत कुछ सिखाने को मिला है। तो आगे बढ़ते हैं हम आज के लिए।